नमस्कार, मैं आपके साथ अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। तो आज फिर से महामाया फ्लाईओवर पर जुटेंगे हजारों की संख्या में किसान। गिरफ्तारी के विरोध में किसानों ने बैठक की थी, जिसके बाद सुखबीर खलीफा को गिरफ्तार करने से नाराजगी की बात बाहर निकलकर सामने आई और आज फिर इसी के चलते महामाया फ्लाईओवर पर किसानों का भारी जमावड़ा देखने को मिल सकता है। किसानों को गिरफ्तार करने के विरोध में, किसानों के नेता को गिरफ्तार करने के विरोध में किसानों ने सेक्टर 70 में बैठक की। हजारों की तादाद में किसानों के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। तो किसान नेता सुखबीर खलीफा को गिरफ्तार करने से नाराज है किसान। आज 12 बजे महामाया फ्लाईओवर पर किसानों का भारी जमावड़ा देखने को मिलेगा। तो लंबे गतिरोध की तरफ बढ़ता हुआ किसान आंदोलन आज नजर आने वाला है। फ्लाईओवर को घेरने की कोशिश होने वाली है, यानी आज फ्लाईओवर की तरफ बढ़ते हुए महामाया की तरफ नजर आएंगे किसान। 12 बजे से शुरू हो जाएगा विरोध प्रदर्शन। तो साफ तौर पर सुखबीर को गिरफ्तार करने के विरोध में ये तमाम किसान आज साफ तौर पर सड़कों पर फिर से नजर आएंगे। सुखबीर खलीफा को गिरफ्तार किया गया है, जिसके विरोध में किसानों का आज प्रोटेस्ट देखने को मिलेगा। इस बारे में कल ही बातचीत की गई, बैठक हुई किसानों की, जिसके बाद से अब स्थिति बेहद बदलती हुई परिस्थितियों के बीच नजर आ रहा है। तो यानी राजधानी में जहां संसद चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ किसानों का प्रदर्शन अब आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जबकि ये कहा गया था कि हफ्ते भर का इंतजार करेंगे, सरकार ने या यूं कह लें प्राधिकरणों ने। एक बाइट सुनाते हैं क्या कुछ कहा है इस मौके पर। सिसोली में मीटिंग हुई गौतम बुद्ध नगर के किसानों की गिरफ्तारी के संबंध में। वहां से पूरी एडवाइजरी जारी हो चुकी है कि कल 0 पॉइंट गौतम बुद्ध नगर में एक बड़ी पंचायत होगी। सभी लोग अपने तरीके से वहां पे पहुंचने का काम करें और आगे का फैसला जो भी होगा वही होगा। पुलिस कोई भी रोकने का उसका काम न करे। हम अपने 0 पॉइंट धरना स्थल पर जाएंगे और जो भी बातचीत अधिकारी सरकारों से होगी, जब हमारे किसान हमारे बिना आंदोलन होगा, जिस तरह से सरकारों की पॉलिसी चली हुई है, वह पॉलिसी कतई बर्दाश्त के काबिल नहीं है। आज बात करते हैं जो सिसोली में मीटिंग हुई गौतम बुद्ध नगर के किसानों की गिरफ्तारी के संबंध में। वहां से पूरी एडवाइजरी जारी हो चुकी है कि कल तो सुन रहे थे आप क्या कुछ कह रहे थे और अब आपको सुनवाते हैं या यूं कहें बताते हैं कि क्या कुछ मांगे हैं किसानों की। दरअसल जमीन अधिग्रहण का मुआवजा चाहते हैं और भूमि का आवंटन पुराने अधिग्रहण कानून के तहत चाहते हैं। 10% डेवलप एरिया मुआवजे में 64.7% की बढ़ोतरी की जाए, ये भी मांग है किसानों की। 1 जनवरी 2014 के बाद अधिग्रहण जमीन का 4 गुना बाजार मूल्य उनको मिल सके, अधिग्रहित प्लॉट का 20% हिस्सा दिया जाए, एमएसपी की गारंटी मिल जाए, कर्ज माफी हो जाए, पेंशन की सुविधा बन जाए, पिछले प्रदर्शन के दौरान दर्ज तमाम पुलिस केस वापस हो जाए, लखीमपुर खीरी हिंसा के पीड़ितों को न्याय मिले। ये तमाम वो मांगे हैं जो किसान चाहते हैं। लंबे समय से इन्हीं मांगों को लेकर के इंतजार कर रहे हैं और इंतजार अब लंबा होता हुआ नजर आ रहा है और गतिरोध की तरफ पूरा ये किसान आंदोलन अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। प्रेरणा स्थल पर तमाम किसान पहले से ही बैठे हुए हैं। 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया गया था प्राधिकरण को, तीनों ही प्राधिकरण, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण को, जिसके बाद किसानों का जमावड़ा। मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ हरिशंकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हरिशंकर, किसानों को पहले तो कहा गया था कि 1 हफ्ते का हम समय देने के लिए तैयार हैं, सुनेंगे समझेंगे, लेकिन अचानक से ऐसा क्या हो गया कि दोबारा से किसान कह रहे हैं कि आज ही महामाया की तरफ बढ़ जाएंगे अगर नहीं किसान नेता को छोड़ा गया तो। बिल्कुल अंकित जी, मैं आपको एक पॉइंट पे बोलना चाहूंगा कि कल जिस तरीके से किसानों की गिरफ्तारी पुलिस द्वारा की गई है, उसके पुरजोर विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा के साथ साथ 10 अन्य संगठन जो है किसान के, वो पूरे तरीके से आज महामाया फ्लाईओवर के नीचे एकत्रित होंगे। क्योंकि देर रात की भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता और राष्ट्रीय अध्यक्ष जिस तरीके से उन्होंने आह्वान किया है कि गौतम बुद्ध नगर में
जेल में डाले गए किसानों को उनके द्वारा प्राधिकरण द्वारा पुलिस द्वारा जो अत्याचार किया गया, अगर नहीं छोड़ा जाएगा तो एक आंदोलन जो है बहुत बड़ा विकराल रूप ले लेगा। फिलहाल अभी सबसे बड़ी जानकारी ये आ रही है कि 0 पॉइंट पे फिर से एकत्रित होंगे और प्रशासन जो जिला पुलिस है वो भी अपनी तरफ से पूरी मुस्तैद है, क्योंकि जगह जगह जिस तरीके से पूर्व दिन पर उन्होंने बैरिकेडिंग करी थी, सुरक्षा के इंतजाम करे थे और 5000 से अधिक जो है अर्धसैनिक बल रोड पे उतार देते। और कल जिस तरीके से दलित प्रेरणा स्थल पर हजारों किसान इकट्ठे हुए थे और अपनी मांगों को लेकर लगातार ये कई साल से जमे हुए थे। अब आज देखना यह है कि भारतीय किसान यूनियन के जो प्रवक्ता हैं और उनके जो नेता हैं अगर आज एकत्रित होते हैं। अभी एक सबसे बड़ी बात और है कि इन्होंने 5 मंडल के जो अपने लोग हैं वहां से एकत्रित करने शुरू कर दिए और धीरे धीरे ये पॉइंट पर पहुंचेंगे और फिर अपनी मांगों को पूरा करने के लिए और गिरफ्तारी जो जेल में पहुंचे हैं किसान, 100 से अधिक जो किसान जेल में भेजे गए हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, उनको छुड़ाने की बात चलेगी। और एक जो वार्ता थी वो विफल रही थी, क्योंकि प्राधिकरण के तीनों अधिकारियों के साथ इनकी वार्ता चल रही थी और 1 हफ्ते का समय जो प्राधिकरण ने मांगा था, उस बीच देर रात इनका क्या फैसला आया और सुबह जो है किसानों को गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल किसान अपनी तरफ से पूरी नाराज है और इनकी नाराजगी जो है वो रोड पर नजर आएगी और आगे बढ़कर किस तरीके से दिल्ली पहुंचेंगे और क्या इनका रुख रहेगा ये देखने वाली बात होगी। जी हरिशंकर, जिस तरीके का जिसका जिक्र आप भी कर रहे हैं, क्योंकि किसान एक तरफ तो मान गए थे, उसके बाद से फिर अब एग्रेसिवली आगे बढ़ने के लिए फ्रंट फुट पर आने की बात सामने आ रही है। कहां कहां किसानों का जमावड़ा देखने को मिल रहा है? दलित स्थल पर अभी यानी प्रेरणा स्थल पर कितनी संख्या में किसान जुटे हुए हैं? क्योंकि एक जगह तो ये किसान आने वाले नहीं हैं, तो क्या इंतजाम प्रशासन की तरफ से किए गए हैं इनको रोकने के लिए? और दूसरा, किसानों का जमावड़ा किन किन इलाकों से होता हुआ प्रेरणा स्थल पर आएगा और फिर वहां से महामाया की तरफ बढ़ता हुआ नजर आएगा? देखिए जी, मैं बताना चाहूंगा जो 5 मंडल है इनके बुलंदशहर है, हापुड़ है और नजदीकी बागपत है और शामली जैसे जो अन्य जनपद हैं, इन जनपदों से किसान एकत्रित होंगे और उनके जो 5 मंडलों के अधिकारी है वो अपना समर्थन किसानों का समर्थन लेकर के हुजूम लेकर के नोएडा के 0 पॉइंट पे पहुंचेंगे, जहां ये इन्होंने कल उग्र प्रदर्शन अपना शुरू करने की कोशिश करी थी। फिलहाल जिस तरीके से ये पहुंचने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जिला पुलिस भी जो है अपनी अपनी जगह पे मुस्तैद हो चुकी है और प्रशासन भी अपनी तरीके से पूरी तैयारी पे है, क्योंकि बीएनएस की 163 धारा भी लगी हुई है, क्योंकि जिसके तहत कल इसी की वजह से गिरफ्तारी भी हुई है और ये कानून का उल्लंघन करने पर कहीं ना कहीं जो भी उपद्रवी या किसी तरीके से जो कानून का उल्लंघन करेगा उनके खिलाफ इस तरीके से कार्रवाई की जाएगी, गिरफ्तारी की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से पुलिस जगह जगह बैरिकेडिंग कर और चेकिंग कर किसानों को अंदर आने से रोकने की कोशिश करेगी और पूरी तरीके से जो किसानों का संगठन है वो आह्वान कर रहा है कि पहुंचेगा 0 पॉइंट पर और अपनी मांगों को पूरा करने के लिए सरकार को घुटने टेकने के लिए मजबूर करेगा। कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि कल एक पत्र भी वायरल हो रहा है कि एक 5 कमेटी जो है वो बनाई गई थी योगी सरकार द्वारा और उनके मुख्य सचिव द्वारा जो है एक पत्र जारी किया गया था और 1 महीने के लिए जो टाइम दिया गया है उसके सुसंगत बातों पर जो है गारंटी देकर के किसानों की मांगों को किस तरीके से पूरा किया जाए वो बात चल रही है। और कहीं ना कहीं आगे बढ़कर अगर किसान पहुंचते हैं और अपनी मांगों को लेकर के आगे होते हैं तो ये बहुत बड़ा एक बदलाव होगा कि नोएडा के जो किसान है अपनी मांगों को लेकर लगातार 3 साल से अधिक से प्राधिकरण पे जमे हैं। जिस तरीके से लास्ट नोएडा प्राधिकरण पे थे, नोएडा प्राधिकरण का ताला तोड़ के उसमें कार्यालय में घुस गए थे, फिर उन्होंने ताला जड़ दिया था, फिर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पे रुके थे। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के बाद वो यमुना प्राधिकरण गए, वहां से उन्होंने अपनी रणनीति तैयार करी। 2 दिसंबर को उन्होंने दिल्ली कूच का आह्वान किया और उसके बाद फिर जिस तरीके से कल गिरफ्तारी हुई और आगे बढ़ने के लिए फिर किसानों का संयुक्त मोर्चा जो तैयार हुआ है। और कल देखने को ये भी मिला कि जो जगह जगह जो छोटे छोटे गांव के जो किसान हैं वहां से युवाओं ने अपना आह्वान कर दिया है कि कल पूरी तरीके से अपना जत्था लेकर के वो पहुंचेंगे 0 पॉइंट पर और ये जो बदलाव होने वाला है कहीं ना कहीं ये सरकार को बैकफुट पर लाने की कोशिश करेगा। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हरिशंकर तमाम जानकारी देने के लिए।